मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, आपको एक खुशखबरी दूं? भाई जरा जोर से बोलो, ये हुई ना बात। तो भाई खुशखबरी ये है कि कल मीना के स्कूल में बाल संसद की बैठक होने जा रही है। और पता है उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उस बैठक की अध्यक्षता करेगी अपनी मीना। चलो अब जल्दी से चलते हैं मीना के पास, जो कृष्णा के साथ स्कूल से वापस लौट रही है। क्या सोच रही हो मीना? कृष्णा, मैं कल होने वाली बाल संसद की बैठक के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ मीना। पिछली बैठक में भी बहुत हंगामा हुआ था। सब बच्चे एक दूसरे की बात काट रहे थे और वो बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई थी। तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस इतना सोच रही हूँ कि कल बैठक सुचारू रूप से कैसे चले। मुझे पक्का यकीन है कि कल की सभा सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि इस बार तुम अध्यक्ष हो। अध्यक्ष हो, कुशल और दक्ष हो। और जब मीना अपने घर पहुंची, दादी जी। अरे मीना बेटी, आ गई स्कूल से? जी दादी जी। और क्या हुआ आज स्कूल में? दादी, कल स्कूल में बाल संसद की बैठक है और बहन जी ने मुझे उस बैठक की अध्यक्षता करने को कहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। पता है दादी जी, पिछली बैठक की अध्यक्षता दीपू ने की थी और उस बैठक में इतना शोर, इतना हल्ला गुल्ला हुआ था कि क्या बताऊं। सब बच्चे एक दूसरे की बात काटते हुए बोले ही जा रहे थे बस। मीना बेटी, जिस बैठक में इतने सारे लोग अपनी अपनी बात रख रहे हों, वहाँ शोरगुल तो होगा ही। और वैसे भी हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है, अपनी ही एक सोच होती है और बात करने का ढंग भी अपना ही होता है। लेकिन ऐसे में अध्यक्ष को चाहिए कि वो हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के आधार पे सुने और अपनी बात कहे। मैं कुछ समझी नहीं दादी जी। देखो बेटी, तुम्हारे बाबा के लिए जैसे तुम वैसे ही राजू, है कि नहीं? हाँ। लेकिन क्या तुमने कभी इस बात पे गौर किया है कि तुम्हारे बाबा तुमसे और राजू से कितने अलग अलग तरीके से बात करते हैं? खास तौर पे जब उन्हें तुम दोनों को कुछ समझाना होता है। हाँ, बाबा मुझे हर चीज विस्तार से समझाते हैं, खूब अच्छी तरह। हाँ, और वो इसलिए क्योंकि तुम बड़ी हो और चीजों को राजू से बेहतर समझती हो। इसका एक और कारण भी है। वो क्या दादी जी? वो ये कि राजू अभी नादान और चंचल है, जबकि तुम उम्र में राजू से बड़ी हो और समझदार हो। समझदार हो, होशियार हो। सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, तुम्हारे बाबा सभी अलग ढंग से बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, व्यक्तित्व और स्वभाव अलग होता है। मैं समझ गई दादी जी। अब मैं जानती हूँ कि मुझे कल की बैठक में क्या करना है। दादी। हाँ मीना। धन्यवाद। धन्यवाद। दादी जी की बातें रखना याद। और फिर अगले दिन बाल संसद की बैठक में। दोस्तों, मैं बाल संसद की इस बैठक में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज इस बैठक में हम एक महत्वपूर्ण विषय पे विचार और चर्चा करेंगे और वो विषय है स्कूल के शौचालय में पानी का अभाव। अब मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप एक एक करके
इस विषय पे अपने विचार सबके सामने रखें। शौचालय के बाहर पानी से भरी बाल्टियाँ रखनी चाहिए। शौचालय में पानी से भरी बोतलें रखनी होंगी। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या दूर हो सकती। स्कूल में एक पानी का पंप लगाना पड़ेगा। एक मिनट। अगर हम सब ऐसे एक साथ जोर जोर से बोलेंगे तो किसी की बात किसी को समझ नहीं आएगी। मेरा सुझाव है कि हम बारी बारी से अपनी बात बोलें ताकि सबकी बात को सुना और समझा जा सके। एक बात और, हम में से हर कोई अपनी बात खत्म करने के बाद बोलेगा बस। क्या बोलेगा? बस। हाँ, और फिर जिसको भी अपनी बात कहनी हो वो कृपया करके अपना हाथ ऊपर करे। तो शुरुआत करते हैं दीपू से। बोलो दीपू। दोस्तों, बाल संसद की पिछली बैठक में भी मैंने ये सुझाव दिया था कि शौचालय के बाहर पानी से भरी कुछ बाल्टियाँ होनी चाहिए, बस। कृष्णा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मीना, दीपू का सुझाव अच्छा है, लेकिन एक तो ये समस्या का स्थायी हल नहीं और दूसरा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही नहीं होगा, बस। वो कैसे? क्योंकि बाल्टी में बार बार गंदे हाथ लगने से पानी दूषित हो जाएगा और इस्तेमाल के योग्य नहीं रहेगा, बस। कृष्णा, तुम्हारा कहना सही है। अब हाँ, मोनू। मीना, मेरा सुझाव है कि स्कूल में बिजली से चलने वाला एक पंप लगवाना चाहिए, बस। मोनू, तुम्हारा सुझाव तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि स्कूल के पास अभी बिजली का पंप खरीदने के लिए पर्याप्त धन है या नहीं। हाँ रानो, कहो, तुम्हारा क्या सुझाव है? मीना, मेरा सुझाव है कि हमें सब बच्चों ने बारी बारी से मीना के सामने अपने अपने सुझाव और विचार रखे। तभी मीना ने देखा कि सुमी बिल्कुल चुपचाप बैठी है। सुमी, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मीना, मैं मुझे लगता है कि सुमी, क्या वो ये वो कर रही हो? मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने इस कच्चे सुझाव को खूब पकाना चाहिए, बीरबल की खिचड़ी की तरह। दीपू, मेरी दादी जी कहती हैं कि हर इंसान का व्यक्तित्व, सोचने समझने का तरीका, विचार और स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ लोग कोई बात जल्दी से सोच के उसे सही शब्दों में समझा सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को वही बात कहने में थोड़ा समय लग सकता है। मुझे लगता है कि हमें सुमी को थोड़ा समय देना चाहिए ताकि वो अपने विचार हम सबके सामने रख सके। सुमी, तुम आराम से सोचो, ये बाल संसद तुम्हारे विचार की प्रतीक्षा करेगी। धन्यवाद मीना। मीना की बात सुन के मानो सुमी को एक नया आत्मविश्वास, एक नई प्रेरणा मिल गई हो। उसने पूर्ण एकाग्रता से सोचना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में मीना, मेरा सुझाव है कि शौचालय की छत पे एक पानी की टंकी और एक सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप हो, बस। वाह सुमी, क्या सुझाव है। क्यों दोस्तों, कैसा लगा सुमी का सुझाव? बहुत बढ़िया सुझाव क्या है। सुझाव है, क्या सुझाव है। एकदम अच्छा। सुमी, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। सच में तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मुझे लगता है तुम्हारे सुझाव से बेहतर और कोई सुझाव हो ही नहीं सकता। तुमने ठीक कहा दीपू। सुमी, तुम्हारा सुझाव पूरे बाल संसद को अच्छा लगा। हम कल स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में ये सुझाव सबके सामने रखेंगे। और फिर अगले दिन स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में सरपंच जी सुमी का सुझाव सुन के बोले, सुमी, तुम्हारा सुझाव सचमुच बहुत अच्छा है। मैं जल्द ही स्कूल की छत पे एक पानी की टंकी और सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप लगवा दूंगा। शाबाश सुमी, शाबाश। सरपंच जी, ये सब मीना के कारण हुआ। मीना ने कल बाल संसद बैठक की अध्यक्षता बहुत अच्छे ढंग से की, जिसके कारण सभी बच्चों को अपनी अपनी बात कहने का मौका मिला। शाबाश मीना बेटी, मुझे खुशी है कि हमारे गांव की बेटियां वाक कला यानी बातचीत करने में इतनी निपुण हैं। मुझे आशा है कि तुम्हारी क्लास के बच्चों ने कल तुमसे बहुत कुछ सीखा होगा। सरपंच जी, सीख तो मुझे मिली है और वो सीख ये है कि हालांकि हम सबों का स्वभाव और समझबूझ एक दूसरे से अलग होता है, लेकिन अगर हम अलग अलग लोगों से उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुसार बात करें तो सामने वाले की बात समझना और अपनी बात कहना और समझा पाना बहुत सरल हो जाता है। और सरपंच जी, मुझे लगता है
इस तरह से बातचीत करने वालों का रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाता है। वाह बच्चों, तुमने कितनी समझदारी की बात कही है। देखा दोस्तों, हर किसी का अपना एक व्यक्तित्व होता है और हमें अलग अलग लोगों से उनके व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुसार बात करना चाहिए, जिससे हमारा रिश्ता सबसे अच्छा बना रहेगा। सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। बन जाते हैं रिश्ते यूं ही, मुश्किल का होता समाधान। जब हम कहते सुनते सबकी, लगा के पूरा अपना ध्यान। आहा, क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, अब पता है ना क्या करना है? हाँ, अब सुनना है एक गाना। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। तुम सुनो हमारी, हम सुने तुम्हारी, एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो, उसको तुम पहचानो। एक दूजे के दिल की समझो, एक दूजे को जानो, कहना चाहे दोस्त बात जो, उसको तुम पहचानो। बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। हाँ, बात बात में बात है बनती सही कहावत प्यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। अपनी एक मुस्कान से ही बस बिगड़ी बात बना लो, कभी जो कोई रूठे तो तुम हंस के उसे मना लो। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। मीठे मीठे झगड़ों से हो पक्की और भी यारी। एक दूजे की बात समझना यही है समझदारी। भाई वाह, गाना सुन के तो मजा आ गया। और अब बिल्कुल ठीक कहा, अब समय है खेलने का। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है, ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है न। चलो चलो जल्दी से बताओ न से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। नेल्सन मंडेला। शाबाश सुमी। और नेल्सन मंडेला कौन थे? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। उन्हें समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने का प्रतीक माना जाता है। शाबाश सुमी। बच्चों, अब न से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? नमक। बिल्कुल ठीक दीपू। याद है ना बच्चों, हमें वो नमक खाना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। हाँ, चलो चलो अब न से किसी जानवर का नाम बताओ। नेवला, जिसे माना जाता है सांप का सबसे बड़ा दुश्मन। शाबाश कृष्णा। चलो बच्चों, अब न से किसी जगह का नाम। नागालैंड। शाबाश मीना। बच्चों, पता है नागालैंड की राजधानी का क्या नाम है? कोहिमा। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। बच्चों बताओ, बाल संसद क्या होता है? क्या आपके स्कूल में भी बाल संसद है? अगर नहीं है तो हम बाल संसद का निर्माण कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं? हमें बाल संसद में अपनी बात रखने का मौका मिलता है।
और हर व्यक्ति के सोचने का तरीका भिन्न होता है। जब हम सभी के विचार सुनते हैं और समझते हैं तो स्कूल में व समाज में बेहतर बदलाव ला सकते हैं। चलो एक गीत गाते हैं। लोकतंत्र का पावन त्योहार आ गया है, जनगण मन की नींव का आधार आ गया है। चलो सब साथ चलेंगे, अपना मतदान करेंगे हम, अपने स्कूल के विकास के लिए मतदान करेंगे हम, जिम्मेदार बनेंगे हम। लोकतंत्र का पावन त्योहार आ गया है।